माथेरान एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। मेरे पिछले ब्लॉग को आपने पसंद किया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा वाला टीवी जो है, हाँ, बहुत अच्छा है आपका। कैमरा है। ये मिर्ची के ठेचे के साथ में है फेमस वड़ा पाव का वड़ा पाव। यहाँ का स्पेशल कड़क पाव जो बनता है वो कैसे बन रहा है वो देखेंगे। ये जब भी गरम निकलेगा ना, हाँ, इसमें एक टाइप का आवाज भी आता है ब्रेक होने का। ब्रून पाव गर्मा गर्म पाव निकले। ये है ऑथेंटिक मिसल पाव। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मेरा पिछला ब्लॉग इटसेल्फ इतना बड़ा हो गया था कि मैं बहुत कुछ कवर नहीं कर पाया। तो एक बहुत सुंदर सी लाइब्रेरी भी है माथेरान में, जो सुबह 9 से रात के 8 बजे तक खुलती है और उसका कोई चार्ज नहीं है। 100 किलो का है। हाँ। हम 300 में बेचते थे। तो एक्सपायर डेट नहीं है, बहुत साल रख सकते हैं। खाली इसमें पानी नहीं मिलाने का। अच्छा, बहुत आयुर्वेदिक है माथेरान का मध, और माथेरान का बहुत सालों से फेमस है। तो इस ब्लॉग के अंदर आपको माथेरान से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ की टॉय ट्रेन के टाइमिंग्स, ट्रेन के टिकट प्राइजेस, घोड़ों के चार्जेस, हाथ गाड़ी के चार्जेस और माथेरान से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, जिसे जानने में आपको मज़ा आने वाला है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है जिसका ओनर कलेक्टर है, और कलेक्टर हर 30 इयर्स के बाद आपको वो रिनोवेशन करके देते हैं लीज, और उनके नॉर्म्स और कंडीशन रहते हैं। अगर उनके नॉर्म्स और कंडीशन आपने फॉलो नहीं करेंगे तो वो लीज रिनोवेशन नहीं होता है। अच्छा, मतलब आपके जितने भी बंगलोज है, होटल्स है, सब कुछ सारी की सारी जगह यहाँ की कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों, यहाँ खाली कमर्शियल? हाँ, दोनों। यहाँ पे 512 जो प्लॉट है, हाँ, वो ही गवर्नमेंट ने बनाए। उसके बाद 150 साल में कोई जगह एडिशनल जगह गवर्नमेंट ने यहाँ के लोकल लोगों को कमर्शलाइज भी नहीं दिया है और रेसिडेंटली भी नहीं दिया है। तो इतना ही प्लॉट्स है, और ये सारे प्लॉट्स गवर्नमेंट ओनरशिप के हैं, तो खुद के ओनरशिप के नहीं है। लेकिन 30 इयर्स तुम वहाँ पे रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बाद में उसको वापस रिनोवेट करके लेना पड़ता है। ये देखिए, तो दस्तूरी नाका क्रॉस करते ही आपको बहुत सारे घोड़े वाले मिल जाएंगे, हाथ गाड़ियाँ मिल जाएंगी, कुली मिल जाएंगे, जो आपको दस्तूरी नाका से लेकर के माथेरान मेन टाउन तक छोड़ेंगे। यहाँ पर घोड़ों के चार्जेस हैं दस्तूरी नाका से लेकर माथेरान टाउन तक के करीब 500 रुपये, हाथ गाड़ी के 600-650 रुपये, कुली के 300 से 350 रुपये, और इसके अलावा आप चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ की टॉय ट्रेन का, और टॉय ट्रेन के चार्जेस दस्तूरी नाका के पास में ही अमन लॉज स्टेशन है। तो अमन लॉज स्टेशन से लेकर के माथेरान टाउन आपको बड़ों के लिए लगेंगे 50 रुपये और बच्चों के लिए लगेंगे 30 रुपये। माथेरान रेलवे स्टेशन, माथेरान अमन लॉज से लेकर के ये पॉइंट तक टॉय ट्रेन चलती है। माथेरान रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ये पूरा माथेरान का मैप है, जिसमें जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स है देखने के लिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसमें से फेमस पॉइंट्स है लुइजा पॉइंट, शार्लेट लेक, वन ट्री हिल और इको पॉइंट, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। आप घोड़ा करके भी एक दिन में काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे एकदम ताई का डालेंगे। हाँ आई, अरे गजब। 50चे 3, 100चे 10। सुंदर नज़ारे टेलीस्कोप से। छत्रपति शिवाजी महाराज, लकड़े की सीढ़ी, कलावंतिन, प्रबलगढ़, आदिवासी गांव, लुइजा पॉइंट, आई लव माथेरान, शेर की गुफा, इरशालगढ़। भैया पॉइंट्स का क्या चार्ज है? क्या चार्ज है? 5 प्लेस देखने का 100 रुपीज चार्जेस है, और 3 प्लेस देखो 50 रुपीज चार्जेस। कल्याण दरवाजा बाजूला पोलीस आहे करते। जय शिवाजी महाराज, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। कमाल का प्यारा सुंदर हिल स्टेशन है। अरे आइसक्रीम शेक्स, माथेरान इंडियन कैफे, वाह।
अगर आप सोलो ट्रिप पे आते हैं तो सोलो पे आइए, और अगर सोलो पे आ रहे हैं तो वाइफ के लिए बहुत सारे पर्स लेके जा सकते हैं और चप्पलें लेके जा सकते हैं। पनीर पराठा, पनीर पराठा और ये ऐसा वाह चीज पराठा। चीज़ पराठा और दही कमाल का। यहाँ मिसल बन रहा है। ये आ गया है मिसल। अब ये आएंगे पाव, ये कांदा कटा हुआ, ये फरसान, ये आ गया फरसान। माथेरान को एक्चुअली शोध ब्रिटिश लोगों ने लगाया, और ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको प्लान किया। इसमें जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, तो उनके लिए उसी टाइम उन्होंने सोचा, उन्होंने पारसी के लिए एक स्मशान भूमि बनाई, वो भी गांव से काफ़ी 1-2 किलोमीटर थी। उसके बाद जो यहूदी लोग आते थे उनके लिए भी स्पेशली उन्होंने किया, हिंदू के लिए किया, मुस्लिमों के लिए अलग अलग स्मशान भूमि की। यहाँ पे जो लोगों के लिए लेक बनवाया। अच्छा, लेक वो मैन मेड है, वो जो शार्लेट लेक है वो मैन मेड है। अच्छा, और वो पानी तो मैंने कभी उसका सूखते हुए नहीं देखा, इतना पानी रहता है उसका उसमें। पानी सूखता है एक्चुअली। नेरल से माथेरान को पानी लिफ्ट किया जाता है और वो उस डैम में छोड़ा जाता है। अच्छा। और उधर से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे फिल्टर हाउस है, जो फिल्टर हाउस जैसी चीज़ें उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने बनाई। यहाँ के रोड भी जो उन्होंने बनाए ना, तो काफ़ी चौड़े चौड़े रोड थे। आप रेसिडेंटली एरिया में पहले जाएंगे तो 2 घरों के बीच का अंतर भी था 10-10 फीट, 15-15 फीट। खाली 250 बंगलो प्लॉट और 250 MP, ऐसे 500 घरों का ही प्रोविज़न इस हिल स्टेशन में किया है। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड एल्फिंस्टन, उनके अभी भी यहाँ पे बंगलोज़ है, और वो यहाँ पे आते थे। माथेरान लगभग 1600 एकड़ है, और इसको प्रोटेक्ट गवर्नमेंट ने अच्छा रखा है। ड्यून क्लब, जो इंडिया का वेरी फर्स्ट क्लब माथेरान में उन्होंने स्थापन किया। उसके बाद यहाँ पे स्पेशली उन्होंने एक क्रिकेट ग्राउंड, एक ग्राउंड्स बनाया, जिसके ऊपर हॉर्स राइडिंग और वो सब चलते हैं। अभी किसने फॉर्म किया था माथेरान? HP मैलेट। HP मैलेट। ये ऐसी पहली ट्रेन है जिसका 2 साल के अंदर पहाड़ी का एरिया, पहाड़ी से भी कुछ भी नहीं था, लेकिन अब्दुल हुसैन पीरबॉय जो थे उन्होंने इसको बनाया। 2 से 2.5 साल के अंदर उसको रन किया। को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 1905 में उसको परवानगी दिया, परमिशन दिया, और उन्होंने फिर इसको 1907 में उसको रन भी किया। 2-2.5 साल के अंदर उसको पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया। उन्होंने जर्मन जाके वहाँ के यहाँ के इंजन वगैरह बनवाया। माथेरान से दस्तूरी, जो 3 किलोमीटर का जो अंतर है, वहाँ पे सुबह माथेरान से वो 8:20 से रवाना होती। उसके बाद वहाँ से वापस 8:45 को वो माथेरान के लिए आती। और अभी नेरल से माथेरान के लिए भी ट्रेन चालू हुई है, जो 2 ट्रेन चलती है। पहला ये शेड्यूल सारा माथेरान टू नेरल और नेरल टू माथेरान था, लेकिन अभी रेलवे ने थोड़ा जो कार पार्किंग है वहाँ से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो उनके फैसिलिटी के लिए शटल सेवा उन्होंने चालू की है। सुबह नेरल से माथेरान के लिए 2 ट्रेन आती है, और माथेरान से दोपहर को 1 ट्रेन जाती है, और शाम को 1 ट्रेन जाती है। अभी माथेरान से नेरल के लिए 70 रुपीज़ लगता है। इस क्लास का उनका जो चार्जेस है वो 350 है। और आप सलून कोचेस भी लेंगे तो वो 2000 के लगभग जाता है। और AC भी अभी रेलवे सलून कोचेस क्या होते हैं? सलून कोचेस है, उसके अंदर एक फैमिली बैठ सकेंगे, और वो फैमिली ही उसमें उनका कंपाउंड अलग रहता है। अच्छा, मतलब दूसरे लोग एंटर नहीं हो सकते उसके अंदर? बच्चों का 50% है, जैसे कि हाफ टिकट लिया जाता है। अच्छा, और अमन लॉज से यहाँ का रेट्स? अमन लॉज से यहाँ का रेट 50 रुपया है। अच्छा, अमन लॉज से माथेरान? हाँ, बड़ों के लिए? बड़ों के लिए। और छोटे के लिए 30 रुपये है, 30 रुपीज़। ये बड़ा कन्वीनियंट है लोगों के आने के लिए कि दस्तूरी नाका पे उतरे, अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो। बराबर। और फिर वहाँ से टॉय ट्रेन करके शायद 20 मिनट लगते होंगे माथेरान पहुँचने में। 20 मिनट में। आप फॉरेन में जाएंगे तो स्विट्ज़रलैंड में मैथरॉन करके एक हिल स्टेशन है, वो भी हिले एरिया पे है। वहाँ पे भी ऐसे ही छोटी ट्रेन चलती है, अभी भी चलती है। हमारा दोस्त वहाँ पे जाके आया, वो भी एक्स प्रेसिडेंट है माथेरान के,
तो वो वहाँ पे स्पेशली इसी बारे में गए थे, क्या वहाँ पे मैथरॉन करके क्या है। और उधर उस टाइप ब्रिटिश ने जब इसको फाउंडेड किया तो इसका भी नाम जो इंडियन और फॉरेन ऐसे इस टाइप का उसको फिर माथेरान नाम करके दिया, जो मराठी में इसका मीनिंग भी निकले। और मराठी में क्या मीनिंग? मराठी में जो सर के ऊपर जो अपना जैसे रान है, हाँ। बाल है, वैसा पहाड़ी के ऊपर का बाल, ये जो ट्री है, ग्रीनरी है, झाड़ है, वैसा माथेरान। रान बोला तो फॉरेस्ट, जंगल। अच्छा, रान मराठी वर्ड है? हाँ, रान मराठी वर्ड है। हाँ, माथे भी मराठी वर्ड? हाँ, माथे तो बहुत हिंदी वर्ड भी है। हाँ, पंजाबी में भी माथा बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे गोकुल होटल का भी टैरिफ पूछा था। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बजट होता है 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक, गोकुल इसी कैटेगरी में आता है। यहाँ के प्राइजेस डिपेंड करते हैं, सीज़न है, ऑफ सीज़न है, वीकेंड है, वीकडे है, या फिर आपको 2 बेडरूम चाहिए या 4 बेड का रूम चाहिए। मैं फिर भी इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गोकुल होटल के ओनर का नंबर डाल दूँगा, और उषा एस्कॉर्ट का टैरिफ आपको गूगल पर किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों में से कोई भी होटल चूज़ कर सकते हैं। ए छोटू, कहाँ पटरी के बीच में आ गया तू? ये गीगाबाइट है। चलो बाहर निकलो यहाँ से। कापड़िया मार्केट वो बनवाया था, वहाँ पे लोकल लोगों के लिए मार्केट था, वेजिटेबल मार्केट। वो आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, हाँ। तो लोग उनको अभी लोग नीचे की तरफ आए, लेकिन उनको ऐसा स्टेप से, तो घोड़ा पे लोग ऊपर बैठे थे, घोड़ा पे आते आते भी वो परचेस कर सकते थे। ये ओल्ड है, ये ओल्ड है ना? ओल्ड दुकान है नगर पालिका का। तो पहला या माल रहने का, या खड़ा रहने माल रहने का। अच्छा, या माल लगाने का। आप कौन से ईयर में आए? कौन से सन में? हम 76 ईयर रनिंग। 76 ईयर रनिंग आपका? मेरा फादर कम ईयर माथेरान। आपकी टोपी बहुत अच्छी। पिक्चर देखी। अच्छा एक कहावत है कि अगर आपको कई सौ साल पुरानी सदी देखनी है, एक ऐसा एरा देखना है जो हमारे जन्म के बहुत पहले का है, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है, तो उसे आप फिल्मों के ज़रिए या टीवी के ज़रिए देख सकते हैं। पर सोचिए, अगर आपको ऐसे ही ज़माने में जाने को मिल जाए, उस ज़माने की ज़िंदगी जीने को मिल जाए, जो शहर की भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर हो, जहाँ पर एंटर होते ही आपकी सांसें चेंज हो जाए, जहाँ पर ऐसा लगे कि शुद्ध हवा को आप अंदर तक महसूस कर पा रहे हैं, आपकी सारी बॉडी डिटॉक्स हो रही हो। एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बसी हुई माथेरान ऐसी ही खूबसूरत दुनिया है। ये मेरे फेवरेट हिल स्टेशंस में से एक है और बहुत समय तक रहने भी वाला है।